सोचिए, क्या होता है जब एक पैसेंजर जेट का फ्यूल ही खत्म हो जाए? ये सवाल सुनने में ही कितना डरावना लगता है ना? और इस सिचुएशन को और भी ज्यादा खौफनाक बनाते हैं। सोचिए ये हो रहा है 39,000 फीट की ऊंचाई पर, घने अंधेरे में, और नीचे है सिर्फ अटलांटिक महासागर, जहां दूर दूर तक जमीन का कोई निशान तक नहीं। और उस प्लेन में? उसमें हैं पूरे 306 लोग। एक ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। तो आज हम ऐसी ही एक असली घटना के बारे में बात करने वाले हैं। ये है एयर ट्रांज़िट फ्लाइट 236 की हैरान कर देने वाली कहानी। एक ऐसा प्लेन जिसने बिना इंजन के 121 किलोमीटर तक ग्लाइड करके एविएशन हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर लिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू हुई एक बिल्कुल रूटीन फ्लाइट से। तारीख थी 23 अगस्त 2001। एयर ट्रांज़िट की फ्लाइट कनाडा के टोरंटो से पुर्तगाल के लिस्बन के लिए रवाना हुई। और हाँ, प्लेन बिल्कुल महफूज हाथों में था। कॉकपिट में थे कैप्टन रॉबर्ट पिशे, 48 साल के, और उनके पास था 16,000 घंटों से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर डर्क डीजिगर, जो खुद भी काफी अनुभवी थे। मतलब इस टीम को एयरबस A330 की अच्छी खासी जानकारी थी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक था। रात 8:52 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। इनफैक्ट उनके पास एक्स्ट्रा फ्यूल भी था। अगले 4 घंटे तक सब कुछ ठीक था, एकदम शांति। लेकिन फिर रात के 1:03 पर कॉकपिट की इस शांति को एक वार्निंग ने तोड़ दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ मुश्किलों का सिलसिला। एक के बाद एक वार्निंग्स आने लगीं, और एक ऐसे संकट की शुरुआत हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सबसे पहली वार्निंग थी इंजन नंबर 2 में हाई ऑयल प्रेशर की। अब ये कोई आम वार्निंग नहीं थी, बल्कि ऐसी चीज थी जो न तो इन पायलट्स ने और न ही ग्राउंड मेंटेनेंस टीम ने अपने पूरे करियर में कभी देखी थी। इसके ठीक आधे घंटे बाद एक और इस बार ज्यादा गंभीर वार्निंग आई, फ्यूल इम्बैलेंस। सिस्टम साफ साफ बता रहा था कि राइट विंग के टैंक से फ्यूल तेजी से कम हो रहा है। आखिर हो क्या रहा था? अब यहाँ पर कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। पायलट्स को लगा कि हो न हो ये किसी फॉल्टी सेंसर की गड़बड़ है, जो कि ऐसी फ्लाइट्स में अक्सर हो जाता है। तो उन्होंने एक लॉजिकल कदम उठाया। उन्होंने लेफ्ट टैंक से फ्यूल को राइट टैंक में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में एक बड़े लीक को और फ्यूल दे रहे थे। जैसा कहते हैं, वो असल में लीक को और बढ़ा रहे थे। उनका हर फैसला अनजाने में ही सही प्लेन के बचे कुचे फ्यूल को सीधे अटलांटिक महासागर में बहा रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रात 2:13 पर राइट इंजन ने काम करना बंद कर दिया। कैप्टन पिशे ने सिचुएशन को संभाला और प्लेन को एक इंजन के सहारे 33,000 फीट पर ले आए। पर अफसोस, ठीक 10 मिनट बाद दूसरा और आखिरी इंजन भी बंद हो गया। अब कॉकपिट में थी मौत जैसी खामोशी। इस पॉइंट पर वो विमान अब एक विमान नहीं रहा। वो बन चुका था 300 टन का एक विशाल ग्लाइडर। उनके पास अब इंजन पावर नहीं थी, सिर्फ ग्रेविटी, हवा और फिजिक्स के नियम थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इतना भारी पैसेंजर जेट सच में बिना इंजन के उड़ सकता है? इसका जवाब है हाँ, और ये सब डिपेंड करता है एक सिंपल से साइंटिफिक प्रिंसिपल पर। इसे कहते हैं ग्लाइड रेशियो। बहुत ही सिंपल भाषा में समझे तो ये बस इतना बताता है कि प्लेन नीचे की तरफ हर 1 फुट गिरने पर आगे की तरफ कितने फुट जाता है। और इस एयरबस A330 का ग्लाइड रेशियो वो था लगभग 15:1। मतलब हर 1 फुट नीचे आने के लिए ये प्लेन 15 फुट आगे जा सकता था। यानी मैथमेटिकली उनके पास एक चांस था, एक बहुत छोटा सा लेकिन चांस जरूर था। और उन्हें कितनी दूर जाना था? उन्हें पूरे 121 किलोमीटर दूर सबसे नज़दीकी हवाई पट्टी तक पहुंचना था, सिर्फ ग्लाइड करके। ये लगभग नामुमकिन था। पर अजीब बात यह है कि उस द्वीप तक पहुंचना आधी लड़ाई थी। असली और शायद सबसे खतरनाक चुनौती तो वहां सेफ लैंडिंग करने की थी। जब वो आखिरकार एयरपोर्ट के पास पहुंचे तो एक नई ही प्रॉब्लम सामने आ गई। वो रनवे से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर थे, लेकिन 20,000 फीट की ऊंचाई पर। मतलब वो बहुत ज्यादा ऊंचे थे, बहुत ज्यादा पास थे, और उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। इस हालत में लैंड करना मतलब था सीधा क्रैश।
तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें एक फुल 360 डिग्री टर्न लेने को कहा। कैप्टन पिशे ने वही किया, जिससे हजारों फीट की हाइट कम हो गई। फिर उन्होंने प्लेन से कुछ एस टर्न्स लिए। ये ऐसे मनूवर्स हैं जिससे एक्स्ट्रा स्पीड और हाइट दोनों कम हो जाती हैं। और इस कमाल की फ्लाइंग से उन्होंने प्लेन को लैंडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में ला दिया। लैंडिंग बिल्कुल फिल्मी थी। प्लेन लगभग 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनवे से टकराया। एक बार हवा में उछला भी, 12 में से 8 टायर फट गए, लेकिन इन सब के बावजूद वो सेफली रुक गया। और सबसे जरूरी बात, प्लेन के अंदर बैठे सभी 306 लोग बिल्कुल महफूज थे। लोग इस घटना को एक चमत्कार मानते हैं, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि ये चमत्कार एक बहुत ही छोटी सी इंसानी गलती का नतीजा था। एक ऐसी गलती जिसे आसानी से रोका जा सकता था। जांच से पता चला कि फ्लाइट से कुछ दिन पहले रूटीन मेंटेनेंस के टाइम एक गलत हाइड्रोलिक पार्ट इंस्टॉल कर दिया गया था, और बस उसी एक गलत पार्ट की वजह से फ्यूल लाइन फट गई और ये पूरी घटना हुई। ये साफ तौर पर एयरलाइन की मेंटेनेंस टीम की गलती थी, पर इसी गलती ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। तो आखिर इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? क्या ये बेहतरीन पायलटिंग स्किल की कहानी है या फिर हैरान कर देने वाली किस्मत की? शायद ये दोनों का मिक्सचर है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती है, और कैसे उसी पल में इंसान का हुनर और हिम्मत उस तबाही को एक चमत्कार में बदल सकता है।